आइए उनकी विशेष इच्छा है तो एक लाइन सुना देते हैं। एक गीत हमारे गुरुदेव सम्राट मनोज ब्रास्टर जी ने गाया था, आइए केवल एक लाइन सुनाएंगे। ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। इस अखंड भारत का निर्माण करने वाले दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसको और विस्तृत रूप देने वाले सम्राट अशोक महान थे। इस भूमि के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बहुत बड़ा काम किया है। जितने भी सम्राट हैं उन सभी को नमन करते हुए एक लाइन में ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये गीत जो है वो किसी जात विशेष का गीत नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि क्या बात है भैया, क्योंकि अगर आप कहीं भी चले जाइए, अगर आप सरकारी दफ्तरों में जाओगे तो वहां पर आपको भगवान बुद्ध का धम्मचक्र देखने के लिए मिलेगा। अगर आप किसी भी सरकारी वर्दियों को देखिए तो सम्राट अशोक की लाट लगी हुई है, क्योंकि एक भी ऐसा निशान नहीं है जहां पर मौर्यों का निशान नहीं है। केवल आपको इतिहास बताने का प्रयास किया जा रहा है इस देश में, आखिर मौर्यों का चिन्ह है तो है कहां। केवल इतिहास से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। ये गीत जो है वो किसी जात विशेष का गीत नहीं है। गुरुदेव मनोज ब्रास्टर जी ने ये गाया। ये सम्राटों की बस्ती है, सातों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, सातों का इलाका है। सम्राटों की बस्ती है, सातों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, सातों का इलाका है। यहाँ 24 दिल की हरदम लहराए पताका है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, सातों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, सातों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, सातों का इलाका है। क्यों ये सम्राटों की बस्ती है? क्योंकि आज आप लोग जो तिरंगे के अंदर धम्मचक्र देख रहे हो, ये किसकी निशानी है? ये भगवान बुद्ध ने जब सबसे पहले पंचभद्य ब्राह्मणों को जो ज्ञान दिया था, जिस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था, उसी धम्मचक्र को सम्राट अशोक महान ने अपने अशोक स्तंभ में लिया और उसके बाद यही धम्मचक्र आज भारत के तिरंगा में सुशोभित है। बोलिए भगवान बुद्ध की। क्योंकि इन जो 24 तीलियां हैं, इन 24 तीलियों का अर्थ है जिसमें भगवान बुद्ध के 4 आर्षसत्र, 8 अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं और 2 अतियां सम्मिलित हैं। इसलिए मैं एक बार नहीं हजारों बार ये कह सकता हूं, ये देश सम्राटों का देश है। क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जब ये भारत खंड था तब उसको अखंड किया था। जब ये देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था तब दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छत्र छाया में इस देश पर शासन किया था। जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर न खोल सका, जिनके रुतबे पर दुश्मन भी कोई ऊंचा न बोल सका। क्योंकि जब ये देश पर घनानंद का शासन था, घनानंद बहुत ही अत्याचारी और अयासी शासक था। क्योंकि उस समय देश पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, लेकिन दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के भय से सिकंदर भी भाग खड़ा हुआ था।
आप लोगों को बताया जाता है जो जीता है वो सिकंदर है, लेकिन आप ये बात जान जाइए जो जीता है वो सिकंदर नहीं, जो हारा है वो सिकंदर है। मैंने आपको बताया था अलका का एक तीर सिकंदर के पैर में जाकर के लगा था और सिकंदर वहीं पर पछाड़ खा करके गिर गया था। हमारे सम्राटों का वो इतिहास रहा है जहां शेरों ने भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पैरों को चाटने का काम किया है। किसने? शेर भी। आपने देखा होगा आज के समय पर राजगद्दी कहते हैं, लेकिन आप चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक की अगर तस्वीर देखेंगे तो देखिए शेर, इसे सिंहासन बोला जाता है, शेर छपा हुआ है या नहीं है? एक भी ऐसा निशान नहीं है जहां भगवान बुद्ध का, इन मौर्यों का इतिहास नहीं है। क्यों? अगर आप लोग आज देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल है तो भगवान बुद्ध काय पे बैठे हैं? कमल के फूल पर। आज देश का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, और मोर जो है वो भगवान बुद्ध की निशानी है, क्योंकि भगवान बुद्ध की अगर आप तस्वीरें देखोगे तो आपको दोनों तरफ एक एक मोर दिखेगा। इसलिए एक लाइन में कहना चाहता हूं, जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोल सका, उनके रुतबे पर दुश्मन भी कोई न बोल सका। सुन करके नाम चंद्रगुप्त का लग जाए है दुकान है, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, शाकों का इलाका है। ये सम्राटों की शाकों का इलाका है। ये सम्राटों की मौर्यों का इलाका है। क्यों? वाल्मीकि कमेटी ने अगर ये गीत भेजा है तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि आपके गांव में जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो गुरुदेव की तबीयत बड़ा खराब हो गई थी, लेकिन माफी चाहते हैं क्योंकि उस समय हम भी फ्री नहीं थे, इसलिए आपके गांव में हम नहीं आ पाए, वरना हमारा भी दर्शन आपके गांव में होता। क्योंकि मैंने गुरुदेव को बताया भी था, गुरुजी अगर ऐसी बात थी, थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो आप हमारे पास में फोन करते, क्योंकि आपने मुझे पाला है वो इन्हीं दिनों के लिए पाला है। क्योंकि आप एक बात जान जाइए, जीवन में दो लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपसे हारना पसंद करते हैं। पता है वो कौन से दो लोग हैं? एक आपके माता पिता और एक आपके गुरु। क्योंकि माता पिता ये सोचते हैं मैंने जो तरक्की की है हमारा बेटा इससे भी ज्यादा तरक्की करे, और गुरु भी ये सोचता है कि जिस पद पर मैं हूं हमारा शिष्य हमसे भी ऊंचाइयां छुए। एक बार हमारे गुरुदेव मनोज ब्लास्टर के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि ये गुरुदेव की दया है जो आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और कथा को कह रहे हैं। आज भी सुबह मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने गुरुजी के पास में फोन किया, थोड़ी जानकारी लेना था, उन्होंने मुझे तुरंत बता दिया, लिखवा दिया। इसलिए ये सम्राटों की बस्ती है, शाकों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, शाकों का इलाका है। क्यों ये बात आपको बताई जा रही है? ये मत सोचना कि जातवादी बात कर रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जिस कौम ने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। इसलिए या 24 दिन हरदम लहराए पताका है, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, शाकों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। बोलिए चंद्रगुप्त मौर्य की, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। आइए, समय भी